नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक नारंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट समय समय पर रियल एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके समक्ष आता हूं। दोस्तों, यदि कहीं भी कभी भी आपको ये मन के किसी कोने में एहसास हो कि यह वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण था या इससे आपकी जानकारी में कुछ भी वृद्धि हुई है, तो मेरे इस ब्लॉग को अवश्य लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जानकार दोस्तों और मित्रों को भी अवश्य भेजें, क्योंकि ये जानकारी आपको जितना आप बढ़ाएंगे उससे बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे और समाज में परेशानी और विवाद कम से कम पैदा होंगे। दोस्तों, आइए अब आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे रियल एस्टेट के अनुभव में मेरे से एक सवाल बहुत रियल एस्टेट इन्वेस्टरों के द्वारा पूछा जाता कि हमें बना हुआ घर अथवा फ्लैट खरीदना चाहिए या ज़मीन खरीदनी चाहिए, कौन सा विषय हमारे लिए ज़्यादा उत्पादक होगा, ज़्यादा धन प्रदान करने वाला होगा। तो दोस्तों, मेरा इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य किसी भी तरह का कोई निजी किसी के लिए हानि अथवा लाभ का विषय नहीं है। यह पूर्णतः मेरे बौद्धिक पर आधारित है। आपको मानना या ना मानना ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि दोस्तों, ज़मीन जो है ये आप कहीं पर भी कभी भी खरीदेंगे तो यह आपको ज़्यादा प्रॉफिट, उत्पादकता, धन आपको बढ़ा कर देती है। दोस्तों, मेरा दिल्ली एनसीआर का अनुभव ऐसा भी रहा कि आप ज़मीन को खरीदते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वह ज़मीन सरकार द्वारा या सरकार के विभागों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए या सरकार के विभागों द्वारा ही काटी गई ज़मीनों को आप प्राथमिकता दें, जिसमें आपको उसके संबंध में कोई विवाद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, तो आप यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो किसी राज्य में खरीद रहे हैं तो राज्य सरकार के विभाग द्वारा या प्राइवेट डेवलपरों की उस ज़मीन को खरीदें जो सरकार के डिपार्टमेंटों द्वारा अनुमोदित की जाती है। सभी स्टेटों के अंदर सरकारों द्वारा इस प्रकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विभाग बनाए गए हैं। दोस्तों, उन विभागों द्वारा अनुमोदित ज़मीन यदि आप खरीदेंगे तो आपको उसमें कोई परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे सरकार द्वारा फार्मर से, किसान से खरीदी गई ज़मीन को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उसमें एक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाता है। उस प्रक्रिया में उसके टाइटल के संबंध में सभी पेपर सरकार के विभाग द्वारा चेक किए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत हितकर होते हैं। उसमें विवाद होने की संभावना नगण्य हो जाती, प्राय शून्य हो जाती। तो दोस्तों, एक तरफ तो प्लॉट है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 200 गज, 300 गज, 400 गज जैसी आपको ज़मीन मिलती है, आप वैसी ज़मीन को खरीद कर ले सकते हैं आपको। और दूसरी तरफ आप किसी बिल्डर का हाई राइज अपार्टमेंट में आप कोई फ्लैट भी ले सकते हैं या ऐसा फ्लैट भी ले सकते हैं जिसको अभी बिल्डर ने बनाना शुरू किया है और उसको एक निश्चित समय अवधि में वो पूरा करेगा। तो ये आपके बजट पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपका कम बजट है और आपको बना हुआ घर कोई बिल्डर दे रहा है तो उस समय अवधि में आपको पार्ट पेमेंट भी आपकी चली जाती और उस पार्ट पेमेंट के आधार पर आपको एक निश्चित समय में वो घर मिल जाता है, तो उसमें आपको कुछ अर्निंग भी हो जाती है। दोस्तों, परंतु उसको बनने के बाद यदि आपको उस फ्लैट या उस घर की उपयोगिता नहीं है तो फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी भरनी पड़ेगी और उसके रख रखाव के खर्चे भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दोस्तों, और दूसरा, मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि ज़मीन जब भी आप द्वारा खरीदी जाती है, ज़मीन में भी सरकारी विभागों द्वारा बाध्यता लगाई जाती है कि इसको निश्चित समय अवधि में आप इसको बनाइए, तो उसके इन्वेस्टर द्वारा अन्य कई ऐसे रास्ते खोज लिए जाते हैं जिसमें उसको कम बनाकर दिखा दिया जाता है कि ये एक सरकारी प्रक्रिया की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। दोस्तों, तो अगर आपके पास प्लॉट का बजट बनता हो तो आपको अवश्य ज़मीन ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन हमेशा नवीन होती है। ज़मीन के ऊपर आप कोई भी कार्य, कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और एक बना हुआ घर तो अपने चरम को पा चुका और ग्रेजुअली उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा और एक समय अवधि के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी व्यक्तिगत राय है, यदि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए साफ सुथरी ज़मीन मिलती हो जिसके टाइटल अच्छे हों तो आप ज़मीन को प्राथमिकता दें। बने हुए घर आप उस सूरत में ले सकते हैं, आपका बजट कम है, आपको किस्तों में पैसा देने की सुविधा वहाँ मिल रही है और जब तक वो बनकर तैयार होगा उसके बाद आप उसको प्रीमियम पर बेच के अलग भी हो सकते हैं। दोस्तों, दोनों विपरीत विषय हैं।
दोनों आपकी ज़रूरतों और चाहतों पर भी निर्भर करते हैं। परंतु मैं एक कंसल्टेंट के हिसाब से, यदि अगर आप मेरे से राय करेंगे तो मैं आपको अवश्य ये राय दूंगा कि यदि आपका बजट बनता है तो आप ज़मीन को प्राथमिकता दीजिए। ज़मीन का रेट बहुत जल्दी बढ़ता, वो 5 साल 2 साल 4 साल यदि रुक भी जाता है। और दूसरा, ज़मीन की देख सकते हैं दोस्तों की महानगरों में कमी है। ज़मीन, आप आज ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं तो कल को बिल्डर द्वारा उस ज़मीन से आपके ऊपर कोलोब्रेशन एग्रीमेंट करके भी उसका निर्माण कार्य करके आपको अधिक लाभ भी की संभावना बनती। फ्लैट में इस तरह की संभावनाएं नहीं बनती दोस्तों। तो मेरी राय में ज़मीन एक बेहतर विकल्प है या बेहतर चुनाव है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि आप जाना चाहें तो ज़मीन को ही खरीदें दोस्तों, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.